सभी लोग नोटिस जो मुख्य लीडर है उसको कर रहे हैं। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में मुख्यतः या तो मनोज झा की खबरें छपती है, या नहीं तो फिर संजय झा की छपती है, या नहीं तो फिर ज़्यादा ज़्यादा संजय झा की छप जाती है। सोशल मीडिया में थोड़े से संभवी चौधरी छाए रहते हैं, बाकी का कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एमपी तो बहुत सारे हैं, 40 एमपी यहाँ से सिर्फ लोकसभा में गए, राज्यसभा में अलग से एमपी हैं, लेकिन बाकी लोगों का कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि उपेंद्र कुशवाहा ने 12 तारीख को राज्यसभा में उठाया था और उसका जवाब ललन सिंह ने दिया था, जो कि मंत्री है, पशुपालन मंत्री है, बिहार से ही है। उन्होंने जवाब दिया उसका, लेकिन उसको किसी ने नोटिस नहीं लिया। लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके तार बिहार के तथाकथित सो कॉल्ड जंगल राज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो सवाल पूछा उसका जो जवाब है वो जुड़ा हुआ है साल 2000 से, जो कि राबड़ी देवी का कार्यकाल बिहार का हुआ करता था। सवाल उनका जो सिंपल सा ये था कि बिहार के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में जो गाय होती है उनको गर्भवती करने के लिए आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जाता है, सॉर्टेड सीमेन प्रोडक्शन सेंटर या सॉर्टेड सीमेन बैंक, यानी कि स्टोरेज जहाँ पे होता है। तो उन्होंने पूछा कि बिहार में कोई प्रोडक्शन सेंटर, तो उन्होंने कह दिया कि बिहार में कोई प्रोडक्शन सेंटर या फिर कोई बैंकिंग या कैसे बिहार के किसानों को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में प्रोडक्शन सेंटर नहीं है, तो क्या पद्धति अपनाया जा रहा है। तो उसका जवाब ललन सिंह देते हैं। अब आप पहले उनका सवाल और जवाब देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम उसकी पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे साल 2000 में बिहार में प्रोडक्शन सेंटर, बैंकिंग, स्टोरेज सब कुछ था और वो बंद हो गया। उसका फिर कैसे स्टार्ट हुआ दोबारा, तो आज तक प्रोडक्शन सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ, आज तक स्टोरेज नहीं है बिहार के अंदर। तो फिर सिस्टम कैसे चल रहा है ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे और कैसे बताएंगे आपको ये भी कि ललन सिंह जिन्होंने जो जवाब दिया है वो बहुत ही अधूरा दिया है, उसको और बेहतर ढंग से दिया जा सकता था। और अगर पॉलिटिकली खेलना था उसको, तो वो आरजेडी को और जो सो कॉल्ड राबड़ी राज था, लालू राज था, उसको अटैक भी कर सकते थे, उनके कारण जो है सारा कुछ बंद हो गया था। पहले आप वो उनका सवाल जवाब देख लीजिए, सुन लीजिए, जो उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच में हुआ है। किसान जो डेयरी उत्पादन से जुड़े हुए हैं, इनफर्टिलिटी एक बड़ी समस्या उनके सामने होती है और मेल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से फिर उनका नुकसान होता है। तो उस दृष्टि से सेक्स सॉर्टेड सीमेन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन बिहार के किसान अगर लेना चाहें तो कौन सा सेंटर है, कहाँ से ले पाएंगे। और अब तक कई राज्यों के बारे में बताया गया है कि उत्पादन केंद्र है उत्तर प्रदेश इत्यादि में, बिहार में कोई उत्पादन केंद्र नहीं है। तो वहाँ के किसान अगर इसका लाभ लेना चाहें तो कहाँ से ले पाएंगे और अब तक वहाँ के कुछ किसानों को इसका लाभ मिला है कि नहीं। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो इसका रिजल्ट है, जो मेल चाइल्ड के बारे में उन्होंने कहा कि बछड़ा पैदा होता है, जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का रिजल्ट है जो अब तक आया है, 90% सफलता है बछिया पैदा होने के मामले में। और जहाँ तक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का सवाल है, बिहार में कोई केंद्र नहीं है, लेकिन हम सभी राज्य सरकार के माध्यम से जो हमारे बीज केंद्र जहाँ सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है उसके माध्यम से हम लोग वहां उपलब्ध करा रहे हैं राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के माध्यम से हम लोग किसानों के दरवाजे तक भी इसको उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक सुविधा भी रखी है, वो मैत्री है, जो मैत्री सेक्स सॉर्टेड सीमेंट किसानों के दरवाजे तक जाके उसको आर्टिफिशियल इन्मिनेशन का काम वो करती है। धन्यवाद। अब ये सवाल जवाब सुनने के बाद जो एक्सप्लेन मुझे लगता है करने की जरूरत है वो ये है कि आपको पूरी कहानी बता देते हैं, क्योंकि ललन सिंह ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिर वो कैसे होता है। उन्होंने कहा कि मैत्री योजना है, मैत्री योजना के तहत हम हर किसान के पास पहुंचते हैं। ललन सिंह ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि बिहार में एक भी प्रोडक्शन सेंटर नहीं है और बिहार में एक भी स्टोरेज सेंटर भी नहीं है, जो वो है सीमेंट्स है। इसमें पहले एक क्लेरिफिकेशन ले लीजिए, एक होता है जो कि सॉर्टेड सीमेंट्स होते हैं और एक होता है कि सॉर्टेड सीमेंट्स नहीं होते हैं, जो कि पहले हुआ करता था। पहले सॉर्टेड सीमेंट्स का सिस्टम नहीं था। सॉर्टेड सीमेंट्स का मतलब होता है कि चूंकि अब बैलों की जरूरत नहीं है कृषि के अंदर, तो हर किसान, हर पशुपालक चाहता है कि उसके जो गाय से जो बछड़ा पैदा हो वो
फीमेल ही पैदा हो। तो इसलिए वो सॉर्टेड जानबूझ करके ऐसे सीमेंस को यूज करना चाहता है जिससे कि बछड़ा की जगह मतलब जो गाय है वो गाय ही पैदा हो, तो उसको सॉर्टेड कहते हैं। पहले इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले खेती में लोग इसके बारे में नहीं सोचते थे कि गाय हो या बैल हो। अब चलिए बिहार के 2000 में, साल 2000 में साल 2000 तक बिहार में प्रोडक्शन सेंटर, सीमेंट्स का प्रोडक्शन सेंटर भी था। वहाँ पे 100 जो है वो गाय, जो साढ़ होता है, साढ़ रखा जाता था, उसमें सीमेंट निकाला जाता था, उसको स्टोर किया जाता था और प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जाकर के उसको किसानों को दिया जाता था। किसानों के जो मतलब उनका गर्भवती किया जाता था आर्टिफिशियल ढंग से। लेकिन साल 2000 में इसको बंद कर दिया गया। क्या बंद किया गया, क्यों बंद किया गया, उसकी कहानी ऐसे होती है कि वहाँ पे जिस समय इसको बंद किया गया उस समय वहाँ पे 84 डब्बे सीमेंट्स वहाँ पे पड़े हुए थे। हुआ आपसी झगड़ा और उस आपसी झगड़े में नुकसान हुआ बिहार के किसानों का। हुआ क्या था कि उस पूरे सिस्टम को, सीमेंट्स का जो पूरा सिस्टम होता है, उसको चलाने के 3 संस्था मुख्यतः उस समय हुआ करती थी। एक था बिहार वेटनरी एसोसिएशन, जो बिहार वेटनरी कॉलेज का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि जहाँ से लालू यादव जॉब करते थे, जहाँ पर रहते थे यहीं बगल में, वहीं से वो एसोसिएशन एक होता था। दूसरा होता था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जो कि सरकार का मिनिस्टर हुआ करते थे। और तीसरा होता था कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन, यानी कि कॉम्फेड जिसे कहते हैं। और ये तीनों के में आपस में झगड़ा हुआ उसको लेकर के कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अंत में ये हुआ कि बिहार वेटनरी एसोसिएशन ने जो सेंटर था पटना के, यही पटना में, यहीं पे वेटनरी कॉलेज के अंदर ही वो बना, अंदर में ही वो बना हुआ था, उसके कंपाउंड में बना हुआ था, उसके ऊपर ताला लगा दिया कि इसको नहीं लेने देंगे। क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया 18 जुलाई को एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिया बिहार वेटनरी एसोसिएशन को कि जो आपके पास पड़ा हुआ है सीमेंट्स का डब्बा, वो आप दे दीजिए कॉम्फेड को, यानी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन सेंटर को। ये जगह जगह जाएंगे, जिसकी जितनी किसानों की जरूरत होगी वो करके, और फिर वापस जो बचेगा वो ला करके रख देंगे। उन्होंने मना कर दिया देने से। मना, अब उसमें क्या कि जो मिनिस्टर साहब है, डिपार्टमेंट कह रहा है दे दीजिए, जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो मिनिस्टर है वो कह रहे नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उनका ये आरोप था कि जो कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन सेंटर है, फेडरेशन जो है, ये बदमाशी कर रहा है। आपस में इनका झगड़ा था, पावर को लेकर के झगड़ा था, उसमें कोई इश्यूज नहीं था। उसमें ताला लगा दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज अंत में धीरे धीरे करके वो खत्म हो गया, खंडर बन गया। बाद में जाकर के 2011 में सीएजी की एक रिपोर्ट आती है बिहार को लेकर के। सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ ये निकल करके आता है कि बिहार के अंदर उस समय ब्रीडिंग फार्म 2 जगह था, एक डुमरांव में और एक पटना में। उस ब्रीडिंग फार्म को चलाने के लिए, जिससे कुछ नहीं हो रहा है, बंद पड़ा हुआ है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, ताला लगा हुआ है, लेकिन उसमें चूंकि स्टाफ अपॉइंटेड है तो उनके स्टाफ पे और उसके ऑफिस के मेंटेनेंस और सारा कुछ के ऊपर हर साल 7.16 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। उसके साथ साथ जो पटना में बैंक बना हुआ था वेटनरी के लिए, जो ब्रीडिंग बैंक बना हुआ था, सीमेंट बैंक बना हुआ था, उस पर 2,39,00,000 रुपए सालाना खर्च हो रहा है, यानी कि लगभग 11-12 लाख रुपए, 9 करोड़ रुपए के आसपास, 10 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो रहा था इसके ऊपर हर साल, बेकार। उसके बाद एक्टिव हुई बिहार सरकार, जो कि नीतीश कुमार आ चुके थे तब तक। उसके बाद उन्होंने उसको डिसफंक्शन किया, जो बिहार वेटनरी कॉलेज था उसका नाम चेंज किया, उसको और एक और कॉलेज को मिला करके बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी एक बना दिया गया। और फिर उसके अंडर में, उसके थ्रू या उसके साथ मिलकर के पीपीपी मॉडल पे टेंडर निकाला गया, लगभग 101 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया, जिसमें कि फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन तो अभी भी नहीं, लेकिन फ्रोजन सीमेंट्स और बैंक और बुल इसका स्टार्ट किया गया वहां पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि सॉर्टेड वाला नहीं हुआ, क्योंकि सॉर्टेड वाला बाद में आता है। तो आज भी प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, आज भी देश के पूरे बिहार के अंदर 400 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पे कि लोग जाकर के अपने अलग अलग जिलों में जाकर के, अलग अलग ब्लॉक में जाकर के इंसेमिनेट करा सकते हैं सीमेंट्स को, यानी कि गर्भवती अपने गाय को करा सकते हैं। बैंक भी बना हुआ है, लेकिन सॉर्टेड वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पशुपालन मंत्रालय मिला है ललन बाबू को, तो इतना तो कम से कम किया ही जा सकता है कि पूरे देश में आज के डेट में वर्किंग कंडीशन में टोटल 54 प्रोडक्शन सेंटर है सीमेंट्स के, जो कि सॉर्टेड सीमेंट्स के प्रोडक्शन सेंटर है, लेकिन बिहार में एक भी नहीं है। तो अब ये इंसिमिनेशन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बिहार के बाहर से लाया जाता है,
सॉर्टेड वाला, और उसको जो बिहार सरकार का पहले से बना हुआ है, जो स्टोरेज सेंटर बना हुआ है, बुल सेंटर जो बना हुआ है, वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है, अलग से कोई अभी तक नहीं है। और फिर जो बिहार सरकार ने 2012 में ये 400 अलग अलग जगहों पे आर्टिफिशियल से इंसेमिनेशन सेंटर्स बनाए हैं, उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या केंद्र सरकार में मंत्री होने के बावजूद बिहार को एक तो कम से कम मिल ही सकता है। अगर आप अलग अलग राज्यों का देखिएगा तो भरा हुआ है, कुछ कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र वगैरह में 6-6, 7-7 बने हुए प्रोडक्शन सेंटर बने हुए हैं, यही यूपी में आपके 3 बने हुए हैं, यहीं पे बंगाल में 3 बने हुए हैं, उड़ीसा में भी है, उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य, हिमाचल जैसा छोटा सा राज्य में एक इंसेमिनेशन सेंटर, वो प्रोडक्शन सेंटर बना हुआ है, लेकिन बिहार में एक भी नहीं है। तो जरूरत है कि कम से कम मनमोहन सिंह को ये चाहिए कि बिहार को कम से कम एक तो दे ही देना चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, और ऐसे जो खबरें दब जाती है इसको भी पकड़ करके रखने की जरूरत है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जो छूट जाते हैं हवाई में। आप बन रही न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।